अब हम आरजेडी में है तो हम कुछ भी कहेंगे, भाई कुछ विकास नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, ये सब चीज़ तो कहवे करेंगे। आयुष्मान कार्ड बना है जी, किसी गरीब से जाके पूछिए। इतना जुमलेबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना बिहार में संख्या है, क्या वो रोजगार दे देंगे? ये सब जुमलेबाजी है, कि कभी संभव नहीं है। 10,000 शुरुआत में दिया गया है, ठीक है ना। अगर अगला वो 10,000 से बिजनेस अपना बढ़ाता है तो 2 लाख मिलेगा। कोई अगर कह दे कि नहीं हम तुरंत रोजगार दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, झूठ बोल के वोट लेने से क्या फायदा है। नमस्कार, मैं आपका पवनीश यादव और आज मैं मौजूद हूं गोपालगंज विधानसभा में। और गोपालगंज विधानसभा के साथ आज मैं मौजूद भाजपा प्रत्याशी एनडीए प्रत्याशी सुभाष सिंह जी के साथ आज मैं इनसे चर्चा करूंगा कि किस तरीके से आप मेहनत करके यहां तक आके टिकट मिलके और जिस तरीके से भाजपा जनता के लिए काम करना चाहेगी और उनके जीवन पर भी नज़र डालेंगे। धन्यवाद सर आपका, आज हम हैं यहाँ पर। और आपसे सवाल यह है कि आप पहले चुनाव लड़े और आपको अध्यक्ष रहे और उसमें आप टिकट मिला, तो आप किस तरह से देखना चाहते हैं इसमें व्यक्तिगत जीवन में आप कैसे आप लोगों के लिए काम करेंगे? देखिए, हम जब से राजनीति में आए उस समय से पूरे जनता के बीच ही हम रहते हैं। 2016 से हम राजनीति में आए, फर्स्ट बार जिला परिषद के सदस्य बने 2016 में। उसके बाद जो है कि हम फिर 2021 में जिला परिषद के सदस्य बने। पिछला बार से 1.5 वोट हम खुद दोबारा जब चुनाव लड़े तो 1.5 वोट मिला हम जी। उसके बाद जो है कि हम जिला परिषद के अध्यक्ष बने। हम जनता के बीच रहते हैं, जनता के बीच काम करते हैं। जो भी मेरे दरवाजे पे आते हैं, हम ये नहीं चाहते हैं कि मेरे दरवाजे से कोई खाली वापस जाए। तो सर जैसे आप वर्क करते हैं तो ये तालमेल सिर्फ भाजपा के साथ ही बैठा आपका और दल के साथ बैठ सकता था? नहीं, हम शुरू से भाजपा में रहे हैं। अच्छा। 2016 में भाजपा में हम शामिल हुए। पहले राजनीति में नहीं थे जी। पहले हम थे खेल कूद में। ठीक अच्छा। है, डीएसए के सचिव रहे हैं 25 साल हम जी। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन के। और ज़्यादातर हम खेल कूद में ही ज़्यादा अपना रुचि रखते थे, ताकि हम जिला फुटबॉल जिला टीम से खेलते थे हम, और ज़्यादा स्पोर्ट्स में ही मेरा रुचि रहा। जी। 2016 में एकाएक आया दिमाग में, जिला परिषद के चुनाव लड़े हम। उसके पहले कोई चुनाव नहीं लड़े थे, किसी राजनीतिक चीज़ में नहीं थे, न किसी पार्टी में थे। हाँ, शुरू से भाजपा माइंडेड थे हम, भाजपा के वोट देते थे। भाजपा के लिए जो भी गांव में ये होता था हम लोग भाजपा के लिए काम करते थे। लेकिन पार्टी में शामिल हुए 2016 में। 2016 यानी कि कह सकते हैं कि 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी यहाँ पर, तो उसके बाद आप प्रभावित हुए? हाँ, प्रभावित होकर हम उसमें शामिल हुए। जो उसमें भी हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे उनके चुनाव 2014 के चुनाव में। अच्छा। हम लोग पूरा हिस्सा लिए थे। एक लहर था, मोदी जी के जुनून था हम लोग के अंदर। अब की बार मोदी सरकार बहुत महंगाई की था, तो प्रभावित होकर आप आए, लगा आप करना चाहिए। तो मतलब ये विचार, उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आरजेडी की सरकार रही, अब आपके साथ एनडीए में जेडीयू भी है, तो मतलब आरजेडी में आपका माहौल उस वक्त कैसा रहा कि जब आप यहाँ रहे? आरजेडी के सब चीज़ हम आंखों देखी चीज़ देखे हैं जी। ठीक है ना। क्या स्थिति था 2005 के पहले जी, कि पूरे जिला वासी से जाके पूछिए, पूरे जिले वासी बताएंगे कि 2005 के पहले क्या स्थिति था। आप यहाँ पर आए हुए हैं, इस समय बैठ रहे हैं, टाइम कितना हो रहा है? 8:30 पौने 9 हो रहा है। पौने 9। आप 7 बजे के बाद शहर में एका दुका ही लोग दिखते थे। आज 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे रात में निधड़क घूम रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। बाइक लेके आप नहीं चल सकते थे 8 बजे के बाद, 7 बजे के बाद। तो उस समय में या इस समय में ज़मीन आसमान के अंतर है। और दौर हम लोग देखे हैं, जो जंगल राज था, जंगल पार्टी, ये सब चीज़ तो हम लोग देखे हैं, आंखों देखी देखे हैं। उसमें क्या तो ये बदलाव भाजपा की वजह से है या फिर नीतीश कुमार खुद लेकर आए? ना, जब उनकी सरकार आई। आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे लीडर हैं, और शुरू से भाजपा से और उनका जो तालमेल रहा बहुत ही अच्छा रहा। बीच में कुछ कारण बस इधर उधर चले गए थे, लेकिन बाद में फिर उनको समझ में आ गया कि नहीं, हम गलत जगह पे आ गए हैं, तो फिर अपने जगह पे हैं, बहुत अच्छे ढंग से हैं, मजबूती के साथ हैं। ये 17 जो अभी सरकार बनी, 17 महीने जो रहे थे उसमें आरजेडी के साथ, अब वो इसी में कहने लगे कि नीतीश कुमार पलटू राम को जहाँ जाते हैं बदल जाते हैं, बस सरकार के लिए तेजस्वी के साथ चले गए। कुछ दिग्भ्रमित होके कुछ
गलत डिसीजन हो जाता है। घर में नहीं हो जाता है, हाँ। घर में भी हम लोग के पूरे परिवार में गलत डिसीजन कभी कभी हो जाता है, तो होता है ये सब चीज़, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आपका जो विजन है, मतलब जैसे कह रहे भाजपा एनडीए के साथ मतलब मिलकर जेडीयू वर्क कर रही है, लेकिन 20 साल से इस विधानसभा पे भाजपा का वर्चस्व रहा है, पहले कांग्रेस उसके बाद। लेकिन जैसे हमने चर्चा करी लोगों से, तो उन्होंने कहा 20 साल से वर्चस्व होने के नाते, और वर्तमान में जेडीयू के सांसद भी हैं और उनका टिकट भी कटा, लेकिन विकास नहीं हुआ। इस पर आप क्या कहेंगे? आपको विकास नहीं दिख रहा है? नहीं जनता, मैं नहीं, जनता जो कह रही है कहीं विकास जनता- नहीं हुआ है, कहीं जनता और वही जंगल राज जेडीयू को देखने को भी मिला है। ना, गलत मैसेज है आपके पास। चलिए जनता से पूछिए, हम चलते हैं। नहीं, मैं गया हूँ, मैं अभी है ना, मैं कहाँ अपने पे पास, कहाँ बात पे है। गए थे? ये अब जितना एक आध दुक्का लोग हैं हाँ। जो एंटी पार्टी हैं, वही उठाएंगे। जनरल चल के पूछिए, कहीं कोई दिक्कत। अच्छा, आप घूम रहे हैं गाड़ी से घूम रहे हैं? हाँ, बाइक है अपने पास। बाइक है, हाँ। बाइक से घूम रहे हैं, कोई रोड बताइए कि रोड खराब मिला हो आपको? एक आध गो पानी की वजह से बरसात में रोड टूटता है, क्योंकि अलकतरा जो होता है पानी के दुश्मन होता है, ठीक है ना? तो उस समय बरसात में रोड थोड़ा खराब होता है, लेकिन जाके 90% देखिए, 90 नहीं, हम 99% कहेंगे कि सभी रोड ठीक हैं। अभी जो है तुरंत हमको लगता है कि 4 महीना पहले एक भी रोड मुख्यमंत्री जी का था कि हमारे पूरे बिहार में नली गली छोड़ के बाकी जो भी मेन रोड है, नली गली मुखिया पंचायत स्तर से होता है, लेकिन जो भी मेन रोड है उस सबका लिस्ट बनना चाहिए, उसका टेंडर होना चाहिए। ऑलरेडी उसका लिस्ट बन चुका है, टेंडर हो चुका है, काम भी हो रहा है। 99% नहीं कहेंगे, लेकिन 95% उस पर काम हो गया है। 5% कुछ ठेकेदार वगैरह के कमी से भी रुका हुआ है, लेकिन वो भी हमको लगता है कि फाइनल हो जाएगा 1 महीना में। आप देखिए, आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, कहाँ? आज चल जाइए, आज 32 करोड़ के लागत से पहले के हॉस्पिटल देखिए, और ये वो बिल्डिंग है जो इस समय बिल्डिंग बना हुआ है अम्बेडकर चौक के पास। हाँ, जाकर आप देख रहे हैं, हॉस्पिटल घूम कर देख रहे हैं, देखिए किस ढंग से बना है, किस तरह से बना है। वो पहले बेकार था वो उधर। तो वही चीज ना, तो आप देखिए, आप घूम के देखिएगा तब दिखेगा आपको विकास। अब हम आरजेडी में है तो हम कुछ भी कहेंगे, भाई कुछ विकास नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, ये सब चीज तो कहवे करेंगे। लेकिन जनरल आप भी घूम रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, देख के तो आप उस पर निर्णय लीजिए। तो जिस तरीके से विकास हो रहा है, और गोपालगंज सीट जैसे माना जाता है कि ये हॉट सीट है, और इस हॉट सीट पर इस हॉट सीट ने मुख्यमंत्री देने का काम करा, उप मुख्यमंत्री देने का काम करा लालू यादव गफर साहब, इसलिए मैं हॉट सीट में कह रहा हूँ। उसका क्या चर्चा? लेकिन चर्चा उसमें है, देने काम करा। अगर आप जीतते हैं, ये एनडीए यहाँ की 6 सीट जीतती है, तो मुझे लगता है, या आपकी जो विजन है, या आप जैसे 6 सीट जीती, तो यहाँ से भी कोई ना कोई एक मुख्यमंत्री निकलेगा बीजेपी की तरफ से। नहीं, हम लोग का अभी आदरणीय नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे जी, चाहे एनडीए मजबूत के साथ। हाँ, जब सीटें भाजपा की ज्यादा आ जाए जेडीयू से, तब भी नीतीश कुमार को ही अपना मुख्यमंत्री बनाने का काम। हाँ, तो ठीक। और मोदी विजन के अगर जो विचार अगर रखा जाए, जैसे लहर है, और अब भी वो लहर देखने को मिल रही है, क्योंकि मुझे बहुत कम मिल रही है। आप घूम के देखिए, बात कीजिए, गरीब तबका में बात कीजिए जी। इस समय जी, जो 5 लाख के आयुष्मान कार्ड बना है जी, किसी गरीब से जाके पूछिए। एक मेरा नाई था, दाढ़ी बनाता था, हार्ट का ऑपरेशन कराया, हमसे बोला कि बाबू हमको 50,000 रुपये मात्र दीजिए, हम दिल्ली जाके इलाज करा के आएंगे। हम जाके सब चीज़ कर लिए हैं, हम रहेंगे खाएंगे, वही पैसा लगेगा, बाकी 1 रुपया नहीं लगेगा। 5 लाख के इलाज जो है कि फ्री हुआ। उस परिवार से जाकर पूछिए कि हम मोदी जी क्या किए हैं, तब आपको समझ में आएगा कि 5 लाख आयुष्मान कार्ड का क्या वैल्यू है। आपको और मेरे बीच, आपके बीच उसका कोई वैल्यू नहीं दिख रहा है, लेकिन आप गरीब जनता के पास जाइएगा तो उस चीज़ का क्या महत्व है, उन सब के पास पूछिए, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास इलाज कराना है, इलाज के लिए पैसा नहीं है, वही कार्ड काम में आ रहा है इस समय, सबका इलाज हो रहा है। एक सवाल आपसे और, जे जन स्वराज
जो दल एक तीसरा दल बन के आ रहा है। तो ये जिस तरीके से उनका जो बयान है हम देखते सुनते हैं, वो जिस तरीके से कहते हैं कि बिहार का व्यक्ति बाहर नौकरी करने जाता है, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, मुंबई में, बंगाल में, अच्छा। वो नौकरी और वहाँ के बिहारियों के लिए वो टोंट कसते हैं, क्योंकि वहाँ उनकी सरकार है तब भी नहीं बोलते, नीतीश नहीं बोलते। इतना जुमलेबाजी करने हाँ। की कोई जरूरत नहीं है। जितना बिहार में संख्या है, हाँ क्या वो रोजगार दे देंगे? हाँ ये सब जुमलेबाजी है। ये कभी संभव नहीं है कि पूरे बिहार वासी को रोजगार दे दें। नहीं, उनका इन्होंने कहा ना कि वो बिहार को इस तरह से डेवलप करना चाहेंगे, अगर उन्हें जनता उन्हें इसने देती है कि यहाँ फैक्ट्री लगाने का काम, ताकि यूपी का व्यक्ति, हरियाणा का व्यक्ति, राजस्थान का व्यक्ति यहाँ एक पर फैक्ट्री में रोजगार कितना के लोग लिए काम भी करते आए। हैं ना? ठीक है, एक फैक्ट्री में यूपी से लोग रोजगार में आएगा यहाँ ना पे। उनका कहने का वो है कि यहाँ इतना संख्या, वहाँ के भी लोग यहाँ भी नौकरी करने आए, यहाँ भी देखें बिहार को। यहाँ इतना संख्या है हाँ। कि यहाँ अगर 1000 फैक्ट्री लगा दिया जाए, हाँ। 1000 फैक्ट्री बोल रहे हैं, 1000 अगर लगा दिया जाए हाँ। तब भी यहाँ कमी नहीं होगा। कमी नहीं होगा। हाँ, लेकिन बता दे रहे हैं। फैक्ट्री बिल्कुल नहीं है। अब ना कहते हैं फैक्ट्री, देखिए मजबूरी है। फैक्ट्री इसलिए नहीं है, पहले से शुरू से ऐसा माहौल बना। अब धीरे धीरे माहौल ठीक होगा तो चलिए, यहीं पे अब बोटलिंग प्लांट लगा हुआ है मीरगंज में, 400 करोड़ के लग रहा है, तो काम तो होगा, धीरे धीरे होगा। लेकिन अब एक बार 100 वर्ष की चीज़ कहिए कि 5 वर्ष में, 10 वर्ष में ठीक कर दें, तो ये संभव है कि ठीक होगा? नहीं होगा, टाइम लगेगा उसमें। टाइम लगेगा। क्योंकि पहले आप एक घर बनाते हैं हाँ। तो उस घर में देखिए कि कितना समय लगता है, कितना मटेरियल लगता है, सब कुछ लगता है। धीरे धीरे घर तैयार होता है। अब क्या 6 महीना में, 2 महीना में, 3 महीना में घर बना लेंगे? नहीं बन पाएगा, टाइम तो उसमें टाइम तो लगेगा। तो मतलब ये संभव नहीं है। अगर उनके जनता इसने दे तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ये उनका जुमला है। आपका कहने का मतलब ये जुमला भी साबित ये हो सब सकता है। चीज़, हाँ, अगर बाई चांस ऐसा हो कि सीट, अगर अब तो जो विरोध में है वो सवाल कर रहे हैं, उनकी अगर सीट आ जाए, वो कल को जाके भाजपा से ही मतलब करके अब वो ये वर्क करने का काम करें। वर्क आपसे तो बोलबे किए हैं हम। हाँ। वो जितना बोल रहे हैं उतना कभी संभव नहीं है। वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तेजस्वी आप भी भी घूम कह रहे हैं कि अब नौकरी वो तो देने हर काम घर के करेगा, नौकरी देने के लिए, अब तो इतना जुमलेबाजी बोले हैं कि हर घर के नौकरी दे देंगे। ये संभव है? हर घर के सरकारी नौकरी दे देंगे? अब बताइए, वोट लेने के लिए इतना जुमलेबाजी करने की क्या जरूरत है? झूठ बोलने की क्या जरूरत है? झूठ बोल के वोट लेने की क्या जरूरत है? अरे सच बोलिए ना, सच बोल के आइए ना जनता के पास, जनता के बीच आइए, सच बोलिए। एक जुमला 15 लाख वाला भी था। 15 लाख वाला कभी नहीं बोले हैं। अमित शाह के वीडियो भी है, उनको ये जुमला था। कहाँ, नहीं, गलत बात है। कहाँ अमित शाह बोले हैं कि 15 लाख सबको खाते में जाएगा? कभी बोले हैं अमित शाह? कहीं लाइए, दिखाइए रिकॉर्डिंग। वीडियो दिखाएंगे, उसमें है, उसमें उन्होंने बोलता है कि 15 लाख की चुनावी नहीं, सब गलत बात है। हाँ। 15 लाख, अब 10,000 बोले हैं। हाँ। तो 10,000 भेजे हैं इसमें। हाँ, नीतीश जी ने कहा कि महिलाओं के लिए 10,000 बोले, और उसके तो लिए 10,000 भी भेजे हैं। अब कांग्रेस से कहा है कि 2,500 जाएगा। कुछ महिला कह रही है कि ऐसा है कि 10,000 आप दे रहे हैं, जब सरकार आएगी 5,000 वापसी, मतलब किसी तरीके से नहीं, कोई वापसी नहीं है उसमें। 10,000 शुरुआत में दिया गया है, ठीक है ना। अगर अगला वो 10,000 से बिजनेस अपना बढ़ाता है तो 2 लाख मिलेगा। 2 लाख मिलेगा। इसमें कहीं दो राय नहीं। चलिए, अब थोड़ा सा ये राजनीतिक जीवन था, अब डालते हैं आपके पर्सनल जीवन पर। आप जीवन जीते हुए जैसे अब आए हैं, मतलब किस तरीके से आप आए, मतलब जी, मतलब उस दौर में आरजेडी का भी दौर देखने को मिला आपको, जेडीयू का भी दौर मिला होगा थोड़ा टाइम। तो हम लोग तो अपना जिंदगी, उस समय हम लोग कितना 22-23 वर्ष उम्र था, 2005 वगैरह में 25 साल उम्र था। तो उस समय तो खेलने कूदने का समय था। तो उस समय तो हम लोग खेल कूद में ही थे। एक किसान परिवार से। किसान परिवार से हैं। तो उसके बाद आप आए, अपना शिक्षा ली, अपना व्यवसाय में आए, व्यवसाय शुरू किए। उसके बाद राजनीति में 2016 में बताइए कि यहाँ से 2016 में अब रोजगार की भी, जैसे आपने उस वक्त रोजगार की भी देखी होगी, शिक्षा की भी समस्या देखी होगी, स्वास्थ्य की भी देखी होगी। सब वक्त शिक्षा में आ गए आप जी। तो आपको पता होना चाहिए। चल जाइए आप यहाँ, केंद्रीय स्कूल है, बेसिक स्कूल है एक। हाँ, यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे। हाँ, लेफ्ट बगल में है। ये शिव मंदिर के जस्ट सामने है। शिव मंदिर देख रहे हैं ना? हाँ, ये मुनिया चौक वाला नहीं, शिव मंदिर आप हॉस्पिटल मोड़ जाते हैं। हाँ, अंबेडकर चौक जाते हैं। अंबेडकर चौक, तो दाहिने जो साइड में जो शिव मंदिर है, उसके जस्ट अपोजिट जो है कि बेसिक स्कूल है।
उसमें हम लाइब्रेरी बनवा रहे हैं। अच्छा, जाकर देखिए उस लाइब्रेरी को, फ्री में अपने पॉकेट से उसको हम लोग जो है कि करके बनवा रहे हैं। किसी कोई गवर्नमेंट का फंड नहीं है, ठीक है। हाँ, गवर्नमेंट के फंड से हम बनवा रहे हैं, 40 वो लाइब्रेरी बनवा रहे हैं। हर पंचायत में मेरा प्रयास है कि हर पंचायत में एक लाइब्रेरी हो जाए। कोई बच्चा 500-1000 रुपये जो गरीब का बच्चा है वो लाइब्रेरी में जाके पढ़ नहीं पाएगा। निःशुल्क सेवा, कोई हाँ, फीस निःशुल्क, नहीं होगी कोई इसमें। फीस नहीं। वो तो हम पंचायती राज विभाग से बनवा रहे हैं। अच्छा, वो चीज़ यहाँ जो है कि फ्री में बन रहा है। हाँ, यहाँ जो शहर बीच शहर में बन रहा है वो फ्री में बन उसमें रहा है, निःशुल्क सेवा। क्योंकि नगर परिषद में हम लोग पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं, हाँ, ठीक है ना। तो इसलिए तो उसमें एक था कि नहीं, शहर में भी एक होना चाहिए। जब हम 40 वो बनवा रहे हैं तो शहर में भी एक होना चाहिए। तो जैसे रोजगार की, जैसे नीतीश कुमार जी की सरकार में अभी आप भी हैं उस सरकार में, एनडीए। अभी देखिए, रोजगार हम तो यहाँ रोजगार भी दे नौकरी नहीं के लिए छात्र गए थे, क्योंकि देखो मैं भी अभी छात्र जीवन से निकल के अपना पढ़ाई करके देखिए और अपने कोई कर रहा हूँ। कोई अगर कह दे कि नहीं हम तुरंत रोजगार दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, झूठ बोल के वोट लेने से क्या फायदा है, बोलिए। कुछ तो आप भी काम करेंगे ना, हाँ, तो गोपालगंज काम विधानसभा सीट में जो रोजगार जितना प्रयास होगा उतना हम प्रयास करेंगे। रोजगार देने का हाँ, छात्र जो छात्र है नौकरी के लिए। जितना होगा हम प्रयास करेंगे। जैसा आपने देखा, सुभाष जी ने हमारे सवालों के जवाब दिए और थोड़ा सा हमने उनके जीवन पर भी प्रकाश डाला। ये गठबंधन कितना साबित होता है, ये एनडीए कितना साबित होता है, ये चुनाव की बाद ही हमें पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से सुभाष जी ने हमारे सवालों के जवाब दिए, उससे लगता है शायद कि ये महागठबंधन एनडीए पर भारी कम पड़ेगा। तो जब तक हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए, ऐसे ही मुलाकात करते हैं अगले कैंडिडेट के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।